2024 का लोकसभा चुनाव भाजपा के लिए भले ही उतने अच्छे परिणाम नहीं लाया, लेकिन अब भाजपा ने फिर से अपनी कमर कसते हुए नए सिरे से तैयारी कर ली है और इस बार सीधे निशाने पर हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दिल्ली से लेकर लखनऊ तक चले मंथन के बाद अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसी टीम तैयार की है जो अखिलेश यादव के धीरे धीरे सारे किलों को नस्तिनाबूद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। दरअसल यूपी में लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जो अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए साख का सवाल बन गए हैं। और इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को 10 सीटों पर 30 मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी कि वे इन सीटों पर पूरी निगरानी रखें, इन सीटों को जिताकर भाजपा की झोली में डालें। लेकिन इस पूरी लिस्ट में सभी की निगाहें करहल सीट को लेकर टिक गई, क्योंकि करहल वो सीट है जहां पर 2022 में अखिलेश यादव ने विधानसभा का चुनाव लड़ा और कन्नौज से जीतने के बाद ये सीट अब खाली हो चुकी है, जहां पर अब उपचुनाव होना है। योगी आदित्यनाथ ब्रिगेड में करहल सीट को देखें तो यहां पर मुख्यमंत्री योगी ने अखिलेश का गढ़ भेदने के लिए ये जिम्मेदारी 1-2 नहीं बल्कि 3-3 सेनापतियों को सौंपी है। इसमें कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह के साथ योगेंद्र उपाध्याय, राज्य मंत्री अजीत पाल सिंह का नाम शामिल है। करहल मैनपुरी की 4 में से एक विधानसभा है, जिसे भेदने के लिए योगी आदित्यनाथ ने अब एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। मैनपुरी की बात की जाए तो इसमें 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसे मैनपुरी की राजनीति के 4 द्वार कहा जाता है। इसमें से 2 द्वारों पर भाजपा और 2 पर सपा का कब्जा है। भाजपा ने 2017 में भोगांव सीट सपा से छीन ली थी, तो वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में भोगांव और मैनपुरी दोनों सीटें भाजपा के खाते में चली गईं। सपा के खाते में किशनी और करहल सीट ही बची थी। मैनपुरी सीट से विधायक जयवीर सिंह योगी के कैबिनेट मंत्री हैं, तो वहीं करहल से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद विधायक हैं। करहल सीट की बात की जाए तो करहल में यादव के बाद ठाकुर, शाक्य और पाल तीनों समुदाय के करीब 40-40 हजार वोट हैं और बीजेपी इस पर 2022 में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को चुनाव लड़ा चुकी है। माना जा रहा है कि इस बार भी बीजेपी किसी ओबीसी पर दांव खेल सकती है। ऐसे में ठाकुर समुदाय से आने वाले जयवीर सिंह को जिम्मेदारी देकर ओबीसी ठाकुर वोटों का बैलेंस बनाने का दांव चला है। 2022 में अखिलेश यादव ने सीट से अपने विधायक सोबरन सिंह यादव की जगह चुनाव लड़ा था, जिसमें कि बाद में सोबरन सिंह यादव को एमएलसी बनने के संकेत दिए गए। कहा जाता है कि एमएलसी बनने के फैसले पर सोबरन सिंह यादव ने खुद एमएलसी न बनते हुए अपने बेटे मुकुल यादव को एमएलसी बना दिया था। सोबरन सिंह की बात करें तो 2022 में सोबरन सिंह यादव ने सीट पर भाजपा के सिंबल पर चुनाव जीता था, लेकिन बाद में वे सपा में शामिल हो गए और 2007, 12, 17 में सोबरन सिंह करहल विधानसभा जीते थे। फिलहाल को देखें तो यहां से सपा की डिंपल यादव ने लोकसभा में चुनाव में जीत दर्ज की है, जिनके खिलाफ मैनपुरी के विधायक और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने चुनाव लड़ा, लेकिन डिंपल यादव से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में अखिलेश यादव के गढ़ को घेरने के लिए योगी आदित्यनाथ की प्लानिंग कितनी कारगर होती है, ये अब देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।